बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MSc सोशियोलॉजी कोर्स कोड 4689 और टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वांटाइल। मैं हूँ अली मुबशिर। डेफिनेशन में हम अगर जाएँ तो इसकी तारीफ है जी के स्टैटिस्टिक्स में क्वांटाइल एक और अहम इस्लाह है। इमरानियात के मुहक्किकीन भी इससे इस्तिफादा करते हैं। क्वांटाइल का ताल्लुक मीडियन जैसे तर्ज अमल से है। स्टैटिस्टिक्स में क्वांटाइल जो है ये 3 किस्म के हैं। सबसे पहले जो है वो है क्वार्टाइल, ठीक है। उसके बाद है डिकाइल और थर्ड में है परसेंटाइल। इन सब की डेफिनेशन हम साथ साथ करेंगे। तरतीब इनकी ये है, लेकिन मैं जो है ये तीसरे वाले को पहले लेके आऊँगा, ठीक है। यानी कि मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा, मैं परसेंटाइल को डिस्कस करूँगा। वजह कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मेरा दिल है कि मैं नीचे से ऊपर चलूँ, क्योंकि कोई काम उल्टा भी करना चाहिए, ठीक है। परसेंटाइल्स क्या होते हैं? ये आपके पास जो मौजूद डाटा होता है ये उसको 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। जिस तरह मीन किसी चीज़ को, किसी डाटा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, इसी तरह परसेंटाइल्स किसी डाटा को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास डेफिनेशन आ गई है और क्वेश्चन का हम देखते हैं जी। फाइंड द P60 ऑफ द फॉलोइंग डाटा। P से मुराद परसेंटाइल है। 60वां हिस्सा मालूम करें किसी, मतलब है इस डाटा के अंदर 60वां हिस्सा जो है वो हमने मालूम करना है P60, ठीक है। तो सलूशन हमारे पास क्या आएगा कि जितनी भी हमारे पास ये वैल्यू है, हम सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो करेंगे। 1 2 3 की तरतीब में ले जाएंगे। 34 41 ये बेतरतीब है, इसको हम एक तरतीब से ले जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटी रकम पहले बड़ी बाद में, ठीक है। ये हम ले आए हैं। अब अपनी आसानी के लिए हमें ये करना है कि इनको हम नंबर्स दे दें कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी होती है इस पर, और इसके लिए हम इसको अपनी आसानी के लिए इनको चंद नंबर्स दे देते हैं। तो नंबर्स भी जो है वो मज़ीद ईजी करने के लिए जो है आप इसका एक टेबल बनाएं। टेबल के अंदर आप लिखें 120, पहले में 20 है, दूसरे में 30 है, और मैं आपकी आसानी के लिए टेबल बना रहा हूँ। ये आप देखिए कि ये बन गया, टेबल हमने बना लिया। और अब जब हमारे पास डाटा है कि जनाब अपनी 7वीं वैल्यू उठानी है, तो हम धड़ल्ले से फटाफट करके हम ये 7वीं वैल्यू उठाएंगे, वो होगी 37। समझ आपको आ गई टेबल बनाने का क्या मकसद है। अब हम P60 को बाकायदा तरीके से निकालते हैं। P60 निकालने का जो फार्मूला है वो है P60 इज इक्वल टू 60 n+1 डिवाइडेड बाई 100। फार्मूला आपके सामने है, और फार्मूला क्योंकि हम इतने लेक्चर्स पहले दे चुके हैं, फार्मूला इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं है आपके पास। n आपको पता है कि n नंबर्स होते हैं ये, और यहाँ पे आसानी के लिए तो हमारे पहले मॉड्यूल के हमारे पास टोटल 12 नंबर्स हैं, ठीक है। तो n जो हमारे पास आएगा वो आएगा 12। P60 इज इक्वल टू 12 + 1, 12 + 1 13 हो गया। 13 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 780, और 780 डिवाइडेड बाई 100 ये जी 7.8 वैल्यू। क्वेश्चन हमारा अभी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अगर 7 वैल्यू आती तो हम डायरेक्ट जो है वो 37 उठा लेते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 7.8 वैल्यू। 8.8 जो है इसको हमें निकालने के लिए हमें थोड़ा और पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो किस तरह होगा कि 7.8 वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे कि हमारे पास 7th वैल्यू पहले आ चुकी है 37, ठीक है। अब हम 8 में से 7 को निकालेंगे। 7वीं वैल्यू हम पहले लिख देते हैं 37.8 हमने इसे साथ लिख। अब हमने क्या करना है कि ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें करेंगे हमारे पास जो वैल्यू है ये 7, इसमें से इससे अगली रकम 8 जो है वो हम 8वीं वैल्यू में से ये 7वीं वैल्यू निकाल देंगे, और हमारे पास आएगा 39 - 37 इज इक्वल टू 2।
39 में से 37 से निकाल दिया तो पीछे 2 बचते हैं। अब 8 ज़रबे 2 हम करेंगे, ठीक है। याद रखें 8 ज़रबे 2 नहीं करना आपने, इशारिया 8 ज़रबे 2 करना है। यहाँ से बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है अगर आप 8 ज़रबे 2 करेंगे। आपको ये याद रखना है कि आपने 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2 आप करेंगे तो ये आएगा 1.6, ठीक है। 37 में 1.6 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 38.6, ठीक है। तो हमारे पास P60 की वैल्यू आ गई है 38.6। आगे चलते हैं, आगे हमने डिस्कस करना है डिकाइल को। डिकाइल जो है ये आपके पास जो मौजूद डाटा होता है ये उसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। जिस तरह परसेंटाइल ने डाटा को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया था, डिकाइल जो है उसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है जी कि D3 मालूम करें। ये जो डाटा में दिए गए इसके 10 हिस्से हैं और हमने इसका तीसरा हिस्सा मालूम करना है। तीसरा हिस्सा कौन सा है? सोल्यूशन वही है कि आपने इनको सबसे पहले अरेंज करना है 1 2 3 की बार में, बड़ी पहले, उससे बड़ी बाद में, उससे बड़ी उसके बाद हमने वो पहले की तरफ टेबल बना दी है। अब हमने क्या करना है, D3 निकालने के लिए D3 इज इक्वल टू 3n+1 डिवाइडेड बाई 10, मतलब है डिकाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल तीनों की फार्मूले एक जैसे हैं और तीनों को एक ही तरह निकालना है। परसेंटाइल में ये डिवाइडेड बाय 100 है, डिकाइल में ये डिवाइडेड बाय 10 है और क्वार्टाइल में ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी पीछे फार्मूला वो ही है, ठीक है। तीसरा निकालना है तो 3 लिख दें, 10वां निकालना है तो 10 लिख लें। आगे हमने 32 12+1 इज इक्वल टू 13, 13 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 39, 39 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3.9। थर्ड वैल्यू जो है वो 32 है, ठीक है। थर्ड वैल्यू 32 निकलेगी हमारे पास। अब हमारे पास आ गया है 0.9। 0.9 को हमने क्या करना है, वही तरीका है कि थर्ड वैल्यू है, आपने फोर्थ में से थर्ड निकाल देनी है। 34 माइनस 32 2 बचे। अब इसको आसान तरीके से निकालने के लिए आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाएं, इसमें लिखें 32 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 33.8 और यही जो है ये आपका जवाब है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपने क्या करना है, क्वार्टाइल निकालना है और क्वार्टाइल निकालने के लिए कह रहे हैं कि Q1 भी निकालें, Q3 भी निकालें। डाटा वही है, डाटा को मैं बार बार चेंज नहीं कर रहा, अपनी आसानी के लिए भी और आपकी आसानी के लिए भी एक ही चीज़ के जो है वो हम चारों चीज़ें एक ही चीज़ की जो है वो एक ही डाटे हमारे पास, उसके हम क्वार्टाइल भी निकाल रहे हैं, परसेंटाइल भी निकाल रहे हैं और डिकाइल भी निकाल रहे हैं। सोल्यूशन वही है कि इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में और उसके बाद टेबल बना दिया मैंने। अब क्या करते हैं, Q1 n+1 डिवाइडेड बाई 4, 12+1, ठीक है। n जो है ये 12 है, 12+1 इज इक्वल टू 13/4, 3.25, 0.25 क्या जी, 3 फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू, 34 माइनस 32 जवाब है 2, इशारिया 25 ज़रबे 2 बराबर है 32.50। ये हमारे पास Q1 निकल आया। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने डाल दिया कि Q1 हमारे पास क्या निकले। इस तरह हम Q3 निकालेंगे। Q3 है जी 3n+1 डिवाइडेड बाई 4, टोटल नंबर n 12 है, 12+1 इज इक्वल टू 13, 13 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 39/4 इज इक्वल टू 9.75। नाइन्थ वैल्यू जो है वो हमारे पास 40 है। 0.75 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10th वैल्यू में से 9th वैल्यू निकाल देंगे। 40.75 को हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। 40 माइनस 39 इज इक्वल टू 1 और 0.75 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0.75। Q3 हमारे पास निकला है जी 40.75। Q1 हमारे पास था 32.50 और Q3 हमारे पास निकला है 40.75। तो
इसके साथ ही अगर आप हमसे MSc सोशियोलॉजी के हवाले से कोई डाटा शेयर करना चाहें तो आप उससे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं nbk@sociology.com पे। और अगर आप MSc सोशियोलॉजी इलामे पर्ल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप इंतहाई मुफीद डाटा हासिल कर सकते हैं facebook.com/sociology.aiou से। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।